सभी को नमस्कार। और आज हम देखने वाले हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में। क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? पेयर कंपैरिजन देखेंगे, जैसे कि एचडीएफसी मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, क्वांट मिड कैप है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम वैल्यूएशन देखेंगे कि मैंने जो आपको चार पांच फंड जो बताए, उनमें से सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर कौन सा फंड मिल रहा है। इसका आपको हेल्प ऐसा होगा कि अगर आपने सस्ते वैल्यूएशन पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। सिंपल एग्जांपल है, अगर आप सब्जी बेचते हो, सब्जी का दुकान है आपका, अगर आप 10 रुपए में सब्जी लेते हो और आप 20 रुपए में बेचते हो, तो ऑब्वियस आपका 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट अगर आप वही सब्जी 15 रुपए को लेते हो अब और आप 20 रुपए को बेचते हो, तो आपको 5 ही रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए वैल्यूएशन, क्या आप 10 पर खरीद रहे हो, क्या आप 15 पर खरीद रहे हो, या क्या आप 20 पर खरीद रहे हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड सस्ते वैल्यूएशन पर खरीदोगे, तो आपके लिए रिटर्न्स में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो होता नहीं है, हम आपको सिर्फ प्रॉपरली डाटा एनालिटिक्स बताते हैं। ये जो डाटा पब्लिकली प्रेजेंट रहता है, उसका आपको डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, तो ताकि आप आपका डिसीजन बना सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। अभी आते हैं, ये एसबीआई मैग्नम मिड कैप की जो स्कीम है, उसकी वेबसाइट है एसबीआई मैग्नम मिड कैप। यहाँ पर इक्विटी स्कीम है, उसके बाद ओपन एंडेड है, वेरी हाई रिस्क, यानी इक्विटी है तो वेरी हाई रिस्क हमेशा होता है। ठीक है। अगर हम एयूएम देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब ये जो फंड मैनेजर है वो कितना फंड मैनेज करती है स्कीम के लिए, तो लगभग 20,315 करोड़ रुपीज मैनेज करते हैं, लगभग लगभग 20,000 करोड़ सिंस इंसेप्शन। मतलब जब से स्कीम चालू हुआ है, 2005 से चालू हुआ है, तब से आपको कितना रिटर्न मिला है? 17% का सीएजआर है, 17.33% का सीएजआर आपको मिला है जब से स्कीम चालू हुआ है। मतलब एक अच्छा स्टेबल रिटर्न माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर आप 1-2 साल के लिए देख रहे हो तो आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। अगर आप 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए देखते हो, ऑब्वियस है मिड कैप है, वॉलेटाइल रहता है, तो आपको वॉलेटिलिटी कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। 1 साल का परफॉर्मेंस, ये स्कीम का परफॉर्मेंस, ये बेंचमार्क यानी निफ्टी 150 का परफॉर्मेंस है। अगर आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 34% आपको 1 साल में रिटर्न मिला है, वही आपको 3 साल में 23% रिटर्न मिला है, और 5 साल में आपको 23.85% का सीएजआर मिला है। मैं आपको अब एक थोड़ी हिंट देता हूँ। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप का इशू ये है कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप एक महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। बट उसके अगेंस्ट हम कंपैरिजन करेंगे क्वांट मिड कैप को। उसके बाद करेंगे हम कोटक इमर्जिंग इक्विटी को। कोटक इमर्जिंग इक्विटी भी एक मिड कैप है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप हम इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर ही देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोटक नहीं, कंपेयर करेंगे एसबीआई मैग्नम मिड कैप, क्वांट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग मिड कैप। ये बारीकी से ध्यान से देख, क्योंकि सभी मिड कैप पे रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिए, तो उनमें से कौन सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट दे रहा है हमें, मतलब सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, वो चीजें हम कंसिडर करेंगे अभी। सस्ते वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। जिसके लिए एसआईपी करना है, मान लो 10,000, 20,000, 40,000 का हर मंथ एसआईपी चल रहा है, उसके लिए नो इशू, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, एक बड़ा अमाउंट 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने जैसे कहा कि अगर आप 10 रुपए की सब्जी अगर आप 15 रुपए में ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आप 5 रुपए महंगा ले रहे हो, तो आपका जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो 10 की जगह 5 ही रहेगा। आप 50% लॉस में हो, मतलब 50% आप कम गेन अचीव कर रहे हो। तो वैल्यूएशन मतलब, अगर एसबीआई मैग्नम मिड कैप महंगा है, तो ये लमसम करने का समय है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर क्वांट का मिड कैप सस्ते वैल्यूएशन पर अगर अवेलेबल है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मोतीलाल ओसवाल महंगे वैल्यूएशन पर है, तो उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए। आप एसआईपी कर सकते हो। कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, अगर वो सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, तो आपको जरूर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसआईपी तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो। अभी हम डिटेल में देखेंगे। पहले यहाँ पर देखना, ये एसबीआई मिड कैप मैग्नम मिड कैप का डाटा है, ये क्वांट मिड कैप का, ये मोतीलाल ओसवाल या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी का। सभी को 11 साल 6 महीने का टाइम कंप्लीट हुआ है। फंड साइज एसबीआई मैग्नम मिड कैप का लगभग 18,399 करोड़ का है। अभी हमने कितना देखा था, 1 मिनट, ये एसबीआई की वेबसाइट है, यहाँ पर 20,000 करोड़ का। तो ये एसबीआई मैग्नम मिड कैप या फिर ये जो है, ये 1 महीने पुराना डाटा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फैक्ट शीट फंड शीट आपका मई एंड या फिर जून एंड का, वेबसाइट पर आपका जून एंड का अपडेट होगा, और आपका ईटी मनी पर ये आपका मई एंड का अपडेट होगा। ठीक है।
तो क्वांट मिड कैप का AUM कितना है? लगभग लगभग 8,747 करोड़ का है। मोतीलाल ओसवाल का 10,000 करोड़ का है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी का 45,000 करोड़, मतलब सबसे टॉपर कोटक इमर्जिंग इक्विटी आता है। हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे। एक साल का रिटर्न नहीं देखेंगे, डायरेक्टली 5 साल का रिटर्न देखते हैं। 5 सालों में एसबीआई मैग्नम, ये पहले ध्यान में रखना, यहाँ पर नेम गायब हुए हैं। तो पहले एसबीआई मैग्नम है, उसके बाद क्वांट मिड कैप है, उसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसके बाद कोटक इमर्जिंग इक्विटी। पहले है 3 सालों में एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने आपको 25% का CAGR दिया। यहाँ पर क्वांट ने आपको 35, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने आपको 40, उसके बाद आपको जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी है उसने आपको 26% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आता है 5 साल का रिटर्न। 5 सालों में आपको कितना रिटर्न मिला है? 5 सालों में 28% का CAGR एसबीआई मैग्नम ने दिया है। ये एसबीआई मैग्नम का चार्ट है, डाटा है। क्वांट ने आपको 38% का रिटर्न दिया, 33% का आपको मोतीलाल ओसवाल ने, और 29% का कोटक इमर्जिंग इक्विटी में। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अगर एक सालों में ये फंड कितना आपको वॉलेटाइल हो सकता है। तो एसबीआई मैग्नम सबसे सेफ माना जाता है, 12.5% का है, सबसे सेफ माना जाता है आपको। उसके बाद क्वांट का थोड़ा आपको वॉलेटाइल माना जाता है, 15% तक मूव कर सकता है। वही आपका मोतीलाल का 15 है, आपका कोटक का इमर्जिंग का 12 है। ये चीजें आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, पीई रेशियो ने कोई नहीं बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताएगा, बीटा कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ऑब्वियस चीजें बहुत लोगों को ये चीजें मालूम होती ही नहीं है। क्योंकि जो एक फंडामेंटल हम रिसर्च करते हैं, जब बड़े लमसम अमाउंट होते हैं तो आपको फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है। उसके बाद बीटा, बीटा मतलब आपका फंड कितना वॉलेटाइल रहेगा। अगर बेंचमार्क 1% से मूव हुआ तो आपका फंड कितना होता है। तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप का सबसे कम बीटा है 0.75%, मगर अगर आपका बेंचमार्क 1% से मूव होता है तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप आपका 0.75% से ही मूव होगा, सबसे वॉलेटाइल रहेगा आपका क्वांट का मिड कैप। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का 0.87 और एसबीआई मैग्नम मिड कैप का ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी का 0.82। आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको वैल्यूएशन कही, वैल्यूएशन पे बता दी। तो पहला एसबीआई मैग्नम मिड कैप, उसके बाद आता है क्वांट, उसके बाद आता है आपका मोतीलाल, उसके बाद आता है कोटक का। तो पीई वैल्यूएशन अगर देखें तो सबसे महंगा आपको कौन दिख रहा है? थर्ड नंबर पर दिख रहा है जो 55 का भी, मतलब मोतीलाल ओसवाल का मैग्नम, मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप है वो अभी सबसे महंगे वैल्यूएशन पर चल रहा है। अगर हम अभी इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए ये वैल्यूएशन बहुत ही महंगा रहेगा। ठीक है, बट अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो कि आपको वैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है, आपको फंड के ऊपर विश्वास है, आप कर सकते हो। बट वैल्यूएशन का मैंने आपको बेनिफिट बताया कि आपको रिटर्न्स ज्यादा जनरेट होने की संभावना होती है। पी वैल्यूएशन का मतलब क्या कि ये जो पोर्टफोलियो है, मान लो जो मोतीलाल का पोर्टफोलियो है उनमें जो स्टॉक्स का पीई ज्यादा है, एवरेज पीई निकाला जाता है। ठीक है। उसके बाद औरोबिंदो फार्म, ये क्वांट का अगर आप देखें तो 28 का पीई है, मतलब सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर आपको क्वांट का पीई चल रहा है, क्वांट मिड कैप का। उसके बाद आते हैं मैग्नम मिड कैप का 44 का पीई चल रहा है, और यहाँ पर कोटक इमर्जिंग का 30 का पीई चल रहा है। अभी हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है। इक्विटी, इक्विटी सभी का सेम है, लगभग 95 का है, यहाँ पर 90, लगभग 94 है, 97 है, 94 है, यहाँ पर 95। तो पीई वैल्यूएशन अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल एसआईपी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लमसम इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा बहुत एक अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, या फिर आप दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरे जगह मतलब क्वांट में कर सकते हो, उसके बाद आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी में कर सकते हो। एसबीआई मैग्नम मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप ने सच में बहुत मैसिव रिटर्न आपको जनरेट करके दिए, मतलब 3 साल का CAGR मेरे ख्याल से 40% का है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, और एसबीआई मैग्नम मिड कैप का भी 30% का CAGR है। लगभग लगभग हम ऊपर देखते हैं 25% का CAGR आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप देता है। तो यहाँ पर आपको ये कंसिडर करना चाहिए, अगर आप वैल्यूएशन को आपको इंपॉर्टेंस है, आप लॉन्ग बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मोतीलाल ओसवाल के लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट अगर आपको इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्वांट मिड कैप में कर सकते हो, या फिर आप कोटक इमर्जिंग मिड कैप में कर सकते हो। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये डाटा पब्लिकली, मतलब आपको कोई बताता नहीं है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड का पी रेशो होता है, यही बहुत कम लोगों को मालूम है। हम आपको आपके लिए पी रेशो देखते हैं, सेक्टर देखते हैं, उसके बाद इक्विटी देखते हैं, डेट देखते हैं, कितना बैलेंस पोर्टफोलियो है, बीटा देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखते हैं। क्योंकि अगर आपका बड़ा लमसम अमाउंट होगा तो आपके लिए वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए, ताकि आपके लिए रिस्क कम हो आपके बड़े पोर्टफोलियो के ऊपर। ये
ध्यान में रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। फिर से थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।